अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक है। मेरी तरफ से आप सबको आज जाके चांद रात मुबारक और ईद मुबारक और हज मुबारक। यानी कि आपकी आपी ना फिर से बहुत लेट हो चुकी है। ट्रेंड जो है वो पुराना हो जाता है, फिर आपकी आपी को याद आता है कि यार नहीं, मैंने भी तो वीडियो पोस्ट करनी थी। खैर यहाँ पे ये था जी, आज सारा जो व्लॉग है ना आप चांद रात का देखेंगे और क्या क्या हुआ वो सब भी आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने सूट जो था वो कटिंग कर लिया था, क्योंकि ये वाला सूट ना मैंने एक ईद से पहले देना था और ये 2-3 ना मैंने ईद के बाद देने थे। ये भी मेरे एक ही कस्टमर के थे। साथ मेरे एलईडी यानी कि मेरा मोबाइल मैं अर्तुगरुल देख रही थी, और फिर ना मैंने चले जाना था पार्लर और बाज़ार जाना था, कुछ काम था। तो यहाँ पे बस फिर ना मैंने सोचा मैं जल्दी से ना रोटियाँ बना के चली जाऊँ। अच्छा बताइएगा इस बार किस किस की तरफ ऐसा हुआ है। लाहौर में तो ऐसा है कि जिन्होंने कनक ली है या फिर चक्की का आटा लिया ना, वो इस बार ख़राब निकला है। यानी कि आप जैसे ही उसको गूंदते हो ना तो आधे घंटे बाद जो आटा है वो ख़राब हो जाता है, और फिर जब उसकी रोटियां बनाते हो तो रोटियां ना टूट फूट जाती हैं। और मुझे तो लग रहा था कि शायद मुझसे रोटी सही नहीं बन रही, बट फिर जब मामा ने भी बनाई तो मामा ने कहा नहीं, ये आटा जो है ना वो ख़राब है। और अल्लाह का शुक्र है जिनसे लेके आते हैं उन्होंने ना अपनी गलती मानी कि ये ना हुकूमत की तरफ से कुछ हुआ है। इस बार आटा जो है ना वो सारी तरफ ही ख़राब आया है। तो फिर हमने पापा से कॉल करके कंफर्म किया तो वो कह रहे थे कि नहीं, इस्लामाबाद में भी ना कहीं कहीं आटे की ना सूरत हाल ऐसी है। यानी कि जब चीज़ आपके पास मौजूद हो ना तब आपको इसकी कदर नहीं होती, और बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए ना तो फिर कदर आती है। साथ ही आजकल फ़िल्टर यानी कि गौरमे वालों का पानी भी ख़राब आ रहा था। तो मम्मा ने ना साथ ही बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। और आज मैक्सिमम यानी कि ना 11-12 दिन के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा गला ऐसे खुश्क हो गया ना, टाइट फिश हो गया। मतलब कि आदत हो जाती है ना आपको, और एक काम से आप पीछे हट जाओ तो फिर आदत ही नहीं रहती। और मैंने तो सोचा था अब मैंने व्लॉग डालना ही नहीं है क्योंकि कोई देखता ही नहीं है, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा यार बना तो हुआ है तो हम इसको डाल ही देते हैं, अब उनका क्या जाता है हम। और यहाँ पे मैं जामशीरी पी रही थी, गर्मी इतनी थी। भाई नवाब अब उठे थे, मैंने कहा उठ जाओ यार, मुझे बाज़ार भी तुमने लेके जाना है। और साथ ही फिर वो नाश्ता कर रहे थे, और फिर यहाँ पे फिर मैं आटा गूंद रही थी, क्योंकि ना ये वाला आटा ताज़ा गूंद के खाओ तो फिर ही खाया जाता है। तो बस मैंने मुक्कियाँ दी, आटा वगैरह गूंदा। और यार इस वीक ना हमारे साथ इतना कुछ हुआ है ना कि आप कह लो कि बस अल्लाह पाक का रहम व करम था जो हम लोग बच गए हैं। पहले हमारे एसी का ना बाहर से राउटर ख़राब हो गया, फिर हमारी एलईडी ख़राब हो गई, और फिर ना पापा जिस दिन आए, यानी कि ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन पापा ने आना था। और आए हैं और पापा ने कहा मैं असर की ना नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। जैसे ही पापा ने फ़ैन ऑन किया तो फ़ैन ना गिर गया। मतलब कि 2 दिन पहले इलेक्ट्रीशियन आया था, उसने फ़ैन को ठीक करके लगाया और उसके बाद ना फ़ैन गिर गया। तो बचत हो गई थी। तो पापा मुझे बुला के कह रहे हैं, मैंने कहा पापा आप ना ही पढ़ो इस कमरे में नमाज़, आप साथ वाले रूम में पढ़ लो। मतलब कि बाई चांस गिर गया था। उसके बाद फिर मैंने भाई को पकड़ा और मैं भाई के साथ चली गई बाज़ार, क्योंकि मैंने जो ड्रेस देने थे उनके साथ ना कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, लेस वगैरह मैचिंग करनी थी। क्योंकि कस्टमर कह देते हैं कि नहीं आप ले आइएगा, बिल बनवा के ले आइएगा, फिर हम आपको ना पेमेंट कर देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जिसने स्टिच करना होता है उसे ही अच्छी तरह पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है ना वो यूज़ होनी है। बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी ना लेस के जो कलर है ना वो भी मैच नहीं होते, फिर आपको अच्छा सा ना खपना पड़ता है। अच्छा ये था ना 2 पीस सूट था खाड़ी वालों का, ये ऑफ वाइट कलर का, और साथ ही मैंने अपनी सिस्टर के सूट के साथ कि ना कुछ टसल वगैरह लेने थे, वो मैं लेके आई। और फिर मैंने यहाँ पे करनी थी मम्मा की वैक्स, और इसके बाद मैंने ख़ुद भी जाना था पार्लर तो मैं मम्मा की वैक्स करने बैठी। और बस घर में ना कुछ ऐसे ही सूरत हाल रहती है गर्मी में ना, बस लूज़ सी टी शर्ट पहनी, प्लाजो वगैरह पहना, और फिर मिठे मोल मिठे चोल यानी कि। और उसके बाद ना फिर भाई ने कहा कि नहीं यार तुम ना मुझे भी कपड़े दे दो, क्योंकि भाई और पापा के कपड़े ना घर में प्रेस किए ही नहीं जाते। अच्छा ये चांद रात का और उससे पहले एक दिन का यानी कि सैटरडे संडे का मिक्स व्लॉग है। मैं भी कहूँ एक दिन में मैंने इतने काम कैसे कर लिए। यहाँ पे ना पापा और भाई के कपड़े जाने थे प्रेस होने के लिए, तो भाई ने कहा तुम मुझे हैंगर वगैरह साथ दे दो, मैं प्रेस करने के लिए दे आता हूँ। और यार बाहर से इस्त्री करवाना भी इतना महंगाई हो गया ना कि 450 के जाके 3 जोड़े जो है ना वो इस्त्री हुए हैं, क्योंकि ना मर्दाना जो सूट होते हैं वो कॉटन के होते हैं, तो वो घर में हमसे होते ही नहीं हैं। और ये भाई जा रहा था आटे को वापस रिटर्न करने, क्योंकि यार बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था, वेस्ट ही हो रहा था। तो मैंने कहा चलो चलो तुम टुर जाओ और फिर जल्दी से आना, और फिर तुमने मुझे लेके जाना है। और सैटरडे और संडे ना कुल मिला के मैंने 4 से 5 सूट जो थे वो स्टिच किए थे। 2 सूट जो थे वो अर्जेंट भी आ गए थे,
क्या आपने ना हमें अर्जेंट स्टिच करके देना है, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद जाना था और थे भी हमारे नेबर्स। तो मैंने कहा यार अब पड़ोसियों को तो हम इनकार कर नहीं सकते तो वो मैंने वाइंड अप की और उसके बाद बस मैं आ गई थी पॉलर, बिकॉज़ मैंने अपनी वैक्स करवानी थी, थोड़ी सी ना फेस की क्लिनजिंग करवानी थी। स्टिचिंग कर करके ना अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, और अगर टाइम मैं निकाल भी लेती तो इतनी मेहनत तो मुशक्क़त मुझसे होनी नहीं थी। तो बस आप ही ने कॉल की कि तुमने ना रफ़ से कपड़े पहन के आ जाना। मैंने कहा मैं वैसे ही रफ़ से कपड़े पहन के घूमती रहती हूँ, वो आप टेंशन ना लें। और इस गर्मियों में ना जब आप वैक्स करवाते हो तो वैक्स में भी ना थोड़ी सी नमी जो है वो पड़ जाती है, बिकॉज़ आपको स्वेटिंग होती है, तो वैक्स जो है ना वो साथ साथ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार वैक्स ने ना अच्छा खासा मुझे तंग किया था। एक्चुअली मैं जो वैक्स है ना वो करवाती हूँ, ब्राज़ीलियन वैक्स करवाती हूँ, और ये काफ़ी अच्छी होती है। इससे ना आपके 3 मंथ्स तो ईज़िली गुजर जाते हैं। तो 3 महीने बाद अगर आप अपने पे 3000-3500 लगा लेते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको ना नुकसानदेह है, यानी कि आप वो यूज़ करते हो ना एप्लीकेटर, रेज़र वगैरह, तो वो तो फिर आपको ना मंथली ही करना पड़ता है। बट वैक्स से ना सुकून होता है 2 से 3 माह। इसके बाद मैंने फेशियल तो करवाना नहीं था, ना ही स्किन पॉलिश करवानी थी। तो मैंने कहा आप ना जब जस्ट माइल्ड सा स्क्रब कर दें और ना मसाज क्रीम वगैरह कर दें। मतलब कि मैंने हाफ़ फेशियल जो था ना वो लिया था, बिकॉज़ केमिकल वाला फेशियल ना मुझे सूट नहीं करता, तो ये था एलोवेरा वाला। तो बस मैंने अपना मी टाइम जो था वो एंजॉय किया। जब मसाज हो रही होती है ना, इंसान को होता है कि बस यार 2 पल सुकून की, इतनी अच्छी नींद आ रही होती है ना। और बाय चांस यहाँ पे घंटे पूरे की ना लाइट भी चली गई थी, फिर मेरा काम रुक गया था। बस यही था मेरा चांद रात का व्लॉग। होप सो तुहानू चंगा लगा होगा यार। डू सब्सक्राइब कर दो, वॉच टाइम पूरा करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।